तो भारत के बॉर्डर्स पर विदेशी जासूस हैं। कैसे एक्स यूएस नेवी और मर्सनरीज भारत में पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं डाइव इन विद एबीपी लाइव। क्या भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मंडराने लगा है? पिछले कुछ महीनों में भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने सरहद पर कुछ ऐसा ही देखा है जिसने सबको हैरान कर दिया। हाल ही में भारत नेपाल सीमा यानी सनौली बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया, वो भी बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के। और जब उसकी प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि वो कोई साधारण पर्यटक नहीं बल्कि एक एक्स यूएस नेवी और स्पेशल फोर्सेस वेटरन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे कुछ ही महीने पहले एक और अमेरिकी मैथ्यू वैन डाइक को गिरफ्तार किया गया था, जो म्यांमार बॉर्डर के पास उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा था। आखिर ये विदेशी भारत के इन बेहद संवेदनशील यानी हाईली सेंसिटिव बॉर्डर जोन्स में क्यों घूम रहे हैं? क्या ये भारत को अस्थिर करने की कोई गहरी साजिश है? चलिए आज इस वीडियो में पूरे सिक्योरिटी कंसर्न को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं ताज़ा मामले से। तारीख थी 11 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सनौली बॉर्डर के पास एसएसबी की एक रूटीन पेट्रोलिंग टीम गश्त लगा रही थी। तभी उन्हें एक विदेशी संदिग्ध हालत में घूमता दिखाई दिया। जैसे ही जवानों ने उसे रोका, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे दबोच लिया। इस शख्स का नाम है जॉर्डन ब्राउन। इसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ, कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं था। पूछताछ में इसने जो कहानियां सुनाई, उसने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। पहले उसने दावा किया कि वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है और यूएस नेवी के स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका है। उसका कहना था कि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया, जिसके बाद वो श्रीलंका से सी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गया और महीनों तक गोवा में छुपा रहा। अब सवाल ये है कि एक पूर्व अमेरिकी सैनिक बिना किसी वैध दस्तावेज यानी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के श्रीलंका से समंदर के रास्ते भारत आ जाता है और फिर नेपाल भागने की कोशिश करता है। यह हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी और ओपन बॉर्डर सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन जॉर्डन ब्राउन का मामला अकेला नहीं है। इससे कुछ ही महीने पहले मार्च में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक और अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को गिरफ्तार किया था। वैन डाइक का बैकग्राउंड तो और भी डरावना है। वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर और मिलिट्री एडवाइजर बताता है। उसने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जैसे कि लीबिया और सीरिया में काम किया है। एनआईए के मुताबिक वैन डाइक टूरिस्ट वीजा पर भारत आया, गैर कानूनी तरीके से मिजोरम बॉर्डर पार किया और म्यांमार में घुस गया। वहां उसने म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को एडवांस ड्रोन वॉरफेयर, असेंबली और जैमिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी। नाउ दिस मे बी अ थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि म्यांमार के इन उग्रवादी गुटों के संबंध भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय कई उग्रवादी संगठनों से हैं। अगर कोई विदेशी ट्रेनर इन गुटों को ड्रोन और आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देता है तो वो सीधे तौर पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पर हमला है। तो क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को इनके सीधे लिंक होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह घटनाएं एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा जरूर करती हैं कि दुनिया भर के इंडिपेंडेंट मर्सनरीज यानी भाड़े के सैनिक, प्राइवेट ट्रेनर्स और संदिग्ध लोग भारत की सीमाओं की कमियों यानी सिक्योरिटी लूपहोल्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो नेपाल का ओपन बॉर्डर हो या म्यांमार का पहाड़ी इलाका, भारत के बॉर्डर्स पर अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस और आधुनिक तकनीकों की जरूरत है। हमारी खुफिया एजेंसियां और बॉर्डर फोर्सेस को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि आज के दौर में युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं होता, बल्कि ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स और पर्दे के पीछे से काम करने वाले विदेशी एजेंटों के जरिए भी देश के अंदर अस्थिरता फैलाई जा सकती है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।